ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने जानबूझकर किया है तो बहुत ही गलत है, और अगर ये लापरवाही से हुआ है तो भी गलत है। इसलिए कि अगर भारत के अंदर कोई सेमिनार हो रहा है और वो भी एक बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें भारत में यानी हमारे कश्मीर को ये कहा जाए ऑक्युपाइड कश्मीर, तो बुनियादी तौर पर गलत बात है। सर, इसके अलावा राजनाथ सिंह जवाब दिया जाएगा बॉर्डर के उस पार तक भी। एक ही साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि गांधी जी के बाद में मोदी ही ऐसे नेता हैं जो इस समाज को गहराई तक समझ पाए हैं, जान पाए हैं। राजनाथ जी से मैं ये पूछूंगा, अगर मोदी जी को गांधी जी के बराबर करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी एहतियात बरतें। अगर भारतीय समाज को मोदी जी इतना ही समझते होते तो जो भारत में सबसे बड़ा समाज है किसान समाज, उसको समझ गए होते, वो गलतियां ना कर रहे होते जो आज कर रहे हैं। किसानों के मूवमेंट को जिस तरह नकारा है सरकार ने और मोदी जी ने खुद, उससे साफ जाहिर होता है कि भारत के समाज की उन्हें कोई समझ नहीं है। सभा इलेक्शन है आज, 3 लोकसभा और उनके अंदर और यूटी यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये इलेक्शन हो रहे हैं, इस तरीके से देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज जो पूरा देश तराई तराई कह रहा है, चल रहा है, और जिस तरह से महंगाई और दूसरी चीज़ों ने पूरे देश की इकोनॉमी को, पूरे देश के लोगों को, गरीबों को बर्बाद करके रख दिया है, इस इलेक्शन के अंदर जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें आप नतीजा देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग वोट करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का ट्रेलर है ये, जो अभी दिखाई देने वाला है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो गोवा गई हैं तो वो देश बेच डालेंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी लड़ने में सक्षम नहीं है अपोजिशन के तौर पर? देखिए, हर पार्टी अपना विस्तार चाहती है, ममता जी भी चाहती हैं। जहाँ तक देश को बेचने का सवाल है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का सवाल है, ममता जी से पहले, बल्कि इस देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने आवाज़ उठाई है तो राहुल जी ने आवाज़ उठाई है, कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाई है। महंगाई के खिलाफ कहीं कोई मूवमेंट आपको दिखाई देता है? अगर मूवमेंट कहीं दिखाई देता है, दिल्ली से लेकर के पूरे देश में कहीं पर भी, वो सिर्फ कांग्रेस के ज़रिए ही दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ही है जो महंगाई के खिलाफ लड़ रही है, कांग्रेस ही है जो औरतों के हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस ही है जो इस मुल्क की बर्बाद इकोनॉमी करने वाली सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस ही है जो किसानों के साथ खड़ी हुई है ज़बरदस्त तरीके से। दूसरी पार्टियां भी खड़ी हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली किसानों का साथ दे रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि गोवा के अंदर अगर वो जाना चाहती हैं ज़रूर जाएं, इससे कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन ये कहना कि वही अकेले ये काम करेंगी, मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब है। त्रिपुरा कई मस्जिदें जलाई गई हैं, हाल में एक काली का मंदिर लक्ष्मीपुर में जलाया गया। दो जिलों के अंदर जो है धारा 144 लगाई गई, कर्फ्यू लगाया गया, धारा 144 लगा दी गई है। ये उस छात्र परिषद के जो एबीवीपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि एनएसयूआई और तृणमूल की जो छात्र परिषद है उन्होंने अटैक किया है उनके कार्यकर्ताओं पे। देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ उस वक्त भारत के अंदर कोई रिएक्शन नहीं था, इसलिए कि बांग्लादेश की जो लीडर हैं शेख हसीना, उन्होंने सख्त कार्रवाई की। 70-75 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिस आदमी ने साजिश की थी, वो इसके बावजूद कि वो एक मुसलमान था, उसको इमीडिएटली गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह किया गया है। कुछ दिनों के बाद, फौरन नहीं, कुछ दिनों के बाद त्रिपुरा के अंदर मस्जिदों पर हमले हुए और ये मुसलसल चल रहे हैं। 16 मस्जिदों पर हमले हो चुके हैं वहाँ पर और उनमें आग भी लगाई जा चुकी है। उसके बाद एक मंदिर के ताल्लुक़ से खबर आई है कि वहाँ पर हमला किया गया।
मैं ये समझता हूं कि ये सब एक साजिश है। जहां जहां आरएसएस जाएगी वहां वहां दंगा फसाद और नफरत की वबा फैलेगी। ये उसी का नतीजा है। आज से पहले 1947 से लेकर आज तक आसाम को छोड़ करके पूरे नॉर्थ ईस्ट में कभी कोई कम्युनल इंसिडेंट हुआ है? कभी कोई कम्युनल फसाद हुआ है? चूंकि आरएसएस वहां नहीं थी। आज आरएसएस वहां घुस रही है तो अभी तो त्रिपुरा है। देखते देखते आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की दूसरी स्टेट्स के अंदर भी ये यही बदतमीजी, यही साजिशें करेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लाने के लिए ऐसा किया, लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि अब ये हटाने के बाद में ये साफ तौर पे बात साफ हो गई कि ये केंद्र सरकार की ही साजिश थी, उन्हीं का स्टैंड विंडिकेट हुआ है और बीजेपी का हर मूव बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। किसान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एटमॉस्फेयर देखने वाली बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मजबूर किया है कि गलत काम मत करो। उन्होंने तो कहा था, उनको मिसगाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट को ये कहकर कि किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं। किसानों ने जवाब दिया, पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं। आज बैरिकेड हट गए तो रास्ते खुल गए ना, तो इसका मतलब है इसमें सरकार का हाथ था। तो किसान तंजीमें जो दावा कर रही हैं वो ज्यादा सही है मेरे हिसाब से। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे